खटीमा के बुड गांव में सातों आठों पर्व का धूमधाम के साथ समापन किया गया। यह पर्व कुमाऊं वासियों का प्रमुख त्योहार है। पौराणिक गाथा के अनुसार जब भादो माह की सप्तमी को गौरा माँ रूठ कर ससुराल से अपने मायके आती है तो अष्टमी को शिव महेश्वर उन्हें लेने आते हैं। तो भगवान शिव महेश्वर को शुद्ध अन्न, कल्लू भट्टू, गुरु चना, गहद, मक्का, लोबिया के साथ शुद्ध अंकुरित भोजन करवाया जाता है। इस परंपरा को महिलाएं आज भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भादो माह की सप्तमी अष्टमी को बिरुड़ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं सप्तमी अष्टमी का 2 दिन का व्रत रख माँ गौरा महेश गणेश की स्तुति करती हैं। धान, मक्का, बाजरा, तिल के पौधों से माँ गौरा और महेश्वर की आकृति बनाकर अलग अलग टोकरी में रखकर कुमाऊं के पारंपरिक परिधान पहनाकर दुल्हा दुल्हन के रूप में सजाकर समस्त गांव की महिलाएं इन टोकरियों को बीच में रखकर गौरव महेश की आकृति की पूजा अर्चना कर जोड़ा, चांचरी एवं अन्य गीतों के माध्यम से अपनी व्यथा और अपने दुख दर्द गौरा महेश गणेश के सामने रखती हैं और अपनी सुख शांति, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। समापन के दिन इन दोनों आकृतियों की टोकरियों को महिलाएं अपने सिर पर सजाकर स्थानीय मंदिर में स्थापित करती हैं। युवकों द्वारा बैलों की जोड़ी के मुखौटे पहन हिरण चितल के मुखौटे लगाकर नृत्य किया जाता है, जिसे हिल यात्रा भी कहा जाता है। और बरसात के सीजन में होने वाले फलों को एक चादर में डालकर युवकों द्वारा उछाला जाता है। मान्यता है जिसे यह फल प्राप्त होते हैं उसे माँ गौरा और महेश्वर का आशीर्वाद फल माना जाता है। ऐसा क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी। ये हमारे पूर्वजों के टाइम पर से गौरा, पार्वती जी और शंकर भगवान के एक जो है रूप दर्शाया गया, क्योंकि उस समय ना टीवियाँ होती थी, ना कोई चित्र होते थे और ना कोई ऐसी चीज है। तो शिव और पार्वती की महिमा को दर्शाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता था और लोग इसको उस हिसाब से मानते हैं। पारंपरिक त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड माता पार्वती का मायका भगवान शंकर भोलेनाथ हिमालय की ओर है, वो अपने मायके में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं और उनको इस दौरान उसके बाद जब भगवान शंकर जी यहाँ आते हैं उनको निभाने के लिए, उस वक्त उत्तराखंड वासी हमारे पूर्वज जी 7 अनाज या 5 अनाज जो शुद्ध अनाज होते थे जी, उसमें कलों के नाम से उसको किया जाता था, उनको गाते थे और वो उनके लिए जब वो यहाँ आते थे उनको भोजन में नाश्ते के तौर पर उसको देते थे, उसको कहते थे हम लोग कलू जी। तब से उस अनाज का नाम कल्लू पड़ा जी। हम लोग पहाड़ी में कल्यो कहते हैं ना, वो कल्यो का ही है कल्लू। उसके बाद जब भगवान शंकर जी यहाँ आते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं और जिस तरह से हम अपनी लड़कियों को विदाई करते हैं उसी तरह से इस माता गौरा को या पार्वती को, अपनी बेटी है वो उत्तराखंड की, तो उनकी विदाई के वक्त ये सब त्योहार के रूप में करता था और वही परंपरा आज तक चली आ रही है, उसको हम उत्तराखंड वासी मनाते हैं। इस समय हम लोग आठू के खेत में हैं, जहां पर सातों आठू के पर्व पर यहाँ पर हिल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गलियाबल्द और बैलों की जोड़ी के माध्यम से अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जाता है। साथ ही साथ गौरा माँ और महेश्वर को मंदिर तक पहुँचाया जाता है और साथ ही साथ ये कुमाऊं के पिथौरागढ़ से होता हुआ जहाँ भी कुमाऊं क्षेत्र के लोग बैठते हैं, इस संस्कृति को, इस रीति रिवाज को बड़े मद्दतों से बनाते हैं। अपने सहयोगी देवू रावत के साथ मैं गणेश पुजारा, यूके लाइव उत्तराखंड।
जुनून सच दिखाने का।